हम मूवी के स्टार्ट में इन दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम स्वैन और एक का नाम नेट है, लेकिन ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। स्वैन अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वो अकेले ही जा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि नेट को भी अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन स्वैन के फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अमीर थे, इसलिए नेट सोचती है कि वो लोग मेरे साथ कैसा ट्रीट करेंगे, क्या वो लोग मेरे लिए पसंद भी करेंगे या नहीं। स्वैन नेट से कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वो लोग तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं। नेट ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि वो बहुत गरीब है, लेकिन उसकी फ्रेंड और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन स्वैन ने उससे कहा था, इसलिए वो स्वैन की खातिर जा रही है। स्वैन अपने दोस्तों के घर पहुँच जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के घर पहुँचने से पहले अपने गाड़ी के शीशे से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका गाड़ी का शीशा बंद ही नहीं हो रहा था। नेट गाड़ी से उतरने से पहले थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन जैसे ही वो मेकअप करके गाड़ी से नीचे उतरती है तो वो गाड़ी की लाइट को बंद करना ही भूल जाती है। स्वैन जब घर के अंदर जाकर देखती है तो उसके सारे अमीर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा पानी में एंजॉय कर रहे थे, वो लोग नहा रहे थे और आपस में ही खेल रहे थे। वो लोग जैसे ही स्वैन को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि स्वैन भी यहाँ पर आने वाली है, इस पार्टी को ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि स्वैन ने ग्रुप में कुछ बताया ही नहीं था कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उसके आने से और सब लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उससे पहले ही बहुत ही ज्यादा नाराज रहती थी। वो स्वैन के आ जाने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो स्वैन को पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि उनकी आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई थी। वो स्वैन से अब बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। स्वैन अपने फ्रेंड्स से बहुत समय बाद मिल रही है, इसलिए उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हम इस पल को यादगार बना देंगे। उसका एक फ्रेंड एक बहुत बड़ी तलवार से एक शैंपेन की बोतल को खोलता है। सब लोग शराब पीने लगते हैं, लेकिन जिसका वो घर था, मतलब स्वैन जिसके घर आई थी, वो लड़का स्वैन को शराब देने लगता है। लेकिन स्वैन उससे कहती है कि मैं शराब को नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैंने शराब पीना छोड़ दी है। अब वो लोग नेट से पूछते हैं, लेकिन नेट तो शराब पीती ही नहीं थी। वो लोग पूल के पास एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण वो लोग भीग रहे थे, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। स्वैन जब अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका फ्रेंड उसके कमरे में आता है, जिसका वो घर था। स्वैन उससे कहती है कि तुम्हारे ये आंख पर चोट कैसे लगी और ये काला निशान कैसा है। तो वो कहता है कि मेरे दोस्त से मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी, जो कि यहाँ से अब जा चुका है। अब हम नेट को देखते हैं, जिसके कमरे में वही लड़की आती है जो कि स्वैन से नफरत करती थी, जिसका नाम एली है। वो नेट से कहती है कि तुम अगर स्वैन से दूर रहोगी तभी तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा होगा, तुम्हारी सेहत बनी रहेगी इससे, और अगर तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम आगे का समझ ही सकती हो। नेट जब दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी लड़कियां आपस में टिकटॉक बना रही थी, वो डांस कर रही थी। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसने कभी इस तरह का एंजॉय किया ही नहीं था। स्वैन के दोस्त उससे खाने के टाइम पर पूछते हैं कि तुम्हारी और नेट की दोस्ती कैसी चल रही है। तो वो कहती है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। जब शाम होती है तो ये बहुत एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा खेल कूद करते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। जब वहाँ पर स्वैन और नेट आपस में डांस कर रही होती हैं, तभी एली को देखकर उन्हें जलन होती है। वो कहती है कि स्वैन के साथ ये कितना कंफर्ट फील करती है, ये कितने अच्छे दोस्त हैं, इसे उनकी दोस्ती पसंद ही नहीं आ रही थी, इसलिए एली वहाँ पर जाकर नेट के साथ डांस करने लगती है। तो अब स्वैन देखती है कि ये लोग डांस कर रहे हैं, इसलिए उसको ये पसंद ही नहीं आता। इसलिए स्वैन उन सब लोगों से कहती है कि हमें यहाँ पर एक गेम खेलना होगा, जिससे कि हम यहाँ पर पूरी रात एंजॉय कर सकेंगे। वो सब लोगों को गेम के रूल्स समझा देती है और कहती है कि गेम का नाम बॉडीज बॉडीज होगा, और फिर उन लोगों से कहती है कि गेम कुछ इस प्रकार होगा कि हमें कुछ पर्चियां बनानी होंगी, जिसमें से एक पर्ची पर क्रॉस का निशान होगा और सब में बांट दी जाएंगी। लाइट को बंद करके सब लोगों को अलग अलग जगह पे छिपना होगा, और जिसके पास वो क्रॉस का निशान आएगा वही कातिल होगा, और कातिल को बचे हुए लोगों में से किसी एक आदमी को पकड़कर उसे मार देना होगा, मतलब असलियत में नहीं, गेम के तौर पर, और उसे मारकर वहाँ पर सभी लोगों को छिप जाना है। और जो आदमी उस लाश को ढूंढेगा वो बडीज बडीज कहकर चिल्लाएगा। उसके सभी दोस्त ये गेम खेलना चाहते हैं, वो इस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड हैं, इसलिए वो सब लोग गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। अब लाइट को बंद कर दिया गया है, सब लोग अपनी मोबाइल की टॉर्च के सहारे सब लोग छिप रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से नेट को आवाज आती है कि बडीज बडीज, और इसका मतलब साफ था कि कातिल ने किसी को मार दिया है और किसी आदमी ने उस लाश को भी ढूंढ लिया है। लेकिन वो मरा नहीं था, बल्कि वो तो एक गेम का हिस्सा था। अब वो सब लोग फिर से इकट्ठे होते हैं। अब वो सब लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं, वो झगड़े करने लगते हैं, क्योंकि कोई आपस में बता ही नहीं रहा था कि कातिल कौन है। और जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है, तब तक उसके साथ कुछ किया ही नहीं जा सकेगा। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा झगड़ने लगते हैं। वो लोग इतना झगड़ा कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ लोग तो चले भी जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने इस गेम की लड़ाई को रियल लाइफ वाली लड़ाई से ही बदल दिया। वो लोग अब झगड़ा
झगड़ने लगते हैं। वहाँ से आधे लोग गेम छोड़कर चले जाते हैं और जो लोग बचते हैं वो एंजॉय करने लगते हैं। वो दोबारा से फिर से बहुत शराब पीते हैं। लेकिन अब रात में ही मौसम बहुत बिगड़ जाता है। वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आंधी तूफान आ रहे थे, इसलिए इसी कारण वहाँ पर लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने की वजह से वहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी अपनी टॉर्च को ओपन करती हैं। तभी नेट स्वयं से कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि क्यों लाइट गई है और बाहर क्या हुआ है। जैसे ही नेट घर के बाहर लाइट को देखने के लिए आती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ पर वो देखती है कि घर का मालिक मतलब वही लड़का जो जिसका वो घर था, वो खून में लथपथ है। उसके गले पर किसी ने चाकू मार दिया है, उसके गले से खून आ रहा था। नेट जल्दी से उसके पास जाने लगती है और अपने दोस्तों को भी बुलाती है, लेकिन उसके दोस्तों को पहुंचने से पहले ही वो लड़का मर जाता है। वहाँ पर सभी लड़कियां डर जाती हैं। वो सोचती हैं कि यहाँ पर कातिल कौन है और यहाँ पर तो कोई भी गेम भी नहीं चल रहा, तो इसे किसने मार दिया। उसकी मौत से वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो जल्दी से स्वयं की गाड़ी की तरफ आते हैं। वो सोचते हैं कि हम स्वयं की गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे कि हम सब लोग बच सकें और हमें कातिल न मार सके। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिस गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं उस गाड़ी की तो बैटरी ही नहीं है, मतलब उस गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है। क्योंकि जब नेट ने मेकअप किया था तो उसने लाइट को जला छोड़ दिया था और पूरे दिन लाइट जलने की वजह से बैटरी भी डाउन हो गई, मतलब अब कार से उनका जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए सभी दोस्त घर के अंदर आ जाती हैं और वो सोचती हैं कि इस आदमी को मारा तो मारा किसने, यहाँ पर कोई कातिल तो नहीं। उन्हीं दोस्तों में से एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है इसे उसी आदमी ने मारा होगा जो आदमी यहाँ पर लड़ाई करके चला गया था, मतलब हमारा दोस्त यहाँ पर लड़ाई करके चला गया था। लेकिन जो लड़की स्वयं से नफरत करती थी, मतलब जो स्वयं की पुरानी फ्रेंड थी, उसे ऐसा लगता है कि इसे उसी आदमी ने मारा है जो आदमी अभी अभी झगड़ा करके घर के अंदर गया है, मतलब जिसने अभी अभी गेम छोड़ा था। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि हम इतनी देर से चीख चीख कर सबको बुला रहे हैं, लेकिन वो लड़का तो ऊपर से आया ही नहीं। लेकिन तभी स्वयं की साथी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे उसे नहीं मार सकता। तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम उसे कितने टाइम से जानती हो, वो कितना तुम्हारा पुराना फ्रेंड है। तभी वो लड़की कहती है कि वो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, लेकिन हम 3 महीने से मिले ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, और जब वो लड़का मरा था तो मैंने उसको आवाज लगाई थी, तो वो ऊपर से क्यों नहीं आया, शायद मुझे तो पक्का यकीन है कि वही लड़के ने उसको मारा है। वो उसका जोर जोर से नाम लेने लगती है, तभी उसका सभी लड़कियां आकर मुंह बंद कर लेती हैं, जिससे कि अगर वही कातिल हुआ तो वो इन लड़कियों को भी मार देगा। उस लड़की की बात को सुनने के बाद उन सभी लड़कियों को यकीन हो जाता है कि हाँ शायद उसी लड़के ने ही उसको मारा है। इसलिए वो लोग ऊपर जाने लगते हैं उसको देखने के लिए, जिससे कि वो उसको पकड़कर उससे पूछ सके और उसको मार सके। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उसको ढूंढ रहे थे तो उनको पता चलता है कि उनकी एक साथी भी गायब है, जिसको उस आदमी ने शायद पकड़ लिया है। उनका शक और बढ़ता ही चला जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसके कमरे में जाकर देखती हैं, तो कमरे में तो वो था ही नहीं। स्वयं कहती है कि जल्दी से देखो उस सूटकेस में क्या है, ये उसी आदमी का सूटकेस है और उसमें देखो कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे ही उस सूटकेस को खोला जाता है तो उन्हें उसमें एक चाकू मिलता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ अब तो पक्का यही कातिल है। और दूसरी लड़की कहती है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि यही कातिल है, इसी के बैग में देखो चाकू भी निकला है और इसी चाकू से उसने उसको मार दिया होगा। अब वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको तभी वो लड़की मिल जाती है जो कि उनसे गुम हो गई थी। वो लड़की बेड पर ही कंबल में छुपी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने न जाने क्या देख लिया हो। नेट उसे जल्दी से दवाइयां देती है जिससे कि वो ठीक हो सके। स्वयं अपने सभी साथियों को लेकर हॉल में पहुंचती है तो उनको वही लड़का मिल जाता है जो कि हेडफोन लगाकर वहीं पर लेटा हुआ था, और हमें पता चलता है कि उसने उनकी बातों को इसलिए नहीं सुना था क्योंकि वो हेडफोन में गाने सुन रहा था। एली उसकी तरफ चाकू दिखाती हुई उससे कहती है कि तुमने हमारी बातों को क्यों नहीं सुना और आराम से यहाँ पर लेटकर गाने सुन रहे हो, कह दो कि तुम्ही ने उस लड़के को मारा है ना, बोलो। वो लड़का खड़े होते हुए उन लड़कियों से कहता है कि रुको मेरी बात सुनो, लेकिन वो लड़कियां उसकी बात को सुनती ही नहीं। उसके ऊपर 2 लड़कियां अटैक कर देती हैं। जैसे तैसे वो आदमी अपने आप को उन लड़कियों से बचाता है। वो लड़कियां दूर जाकर गिरती हैं, लेकिन इस बीच उसका चाकू बहुत दूर जाकर गिरा था, इसलिए स्वयं उस चाकू को उठाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो चाकू को उठा पाती, उससे पहले ही वो लड़का उस चाकू को उठा लेता है। वो उस चाकू को स्वयं की तरफ दिखाते हुए उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे ही नेट खड़ी थी, तो नेट को ऐसा लग रहा था कि स्वयं को वो लड़का भी मार देगा। अब क्योंकि स्वयं उसकी फ्रेंड थी इसलिए वो ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो उस लड़के पर अटैक कर देती है। वो उसके सर पर एक लोहे की चीज से मार देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये लोग वहाँ से नीचे आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्वयं और एक लड़की में लड़ाई हो रही है। स्वयं उस लड़की से कहती है कि तुमने उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं था, तुमने
उसने तो उसकी बस दौलत से प्यार किया था क्योंकि वो बहुत अमीर था। स्वयं उसी लड़के की बात कर रही है जो कि स्टार्टिंग में मरा था, मतलब जिसका वो घर था। लेकिन तभी वो स्वयं को पलटकर जवाब देती है। वो उससे कहती है कि उसने तो मुझसे कहा था कि अच्छा हुआ कि स्वयं मेरी जिंदगी से चली गई, नहीं तो वो मेरी जिंदगी को नर्क बना देती। स्वयं को इन बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो लड़का उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। इधर हम नेट को देखते हैं जो कि अपने शरीर से खून को साफ कर रही है क्योंकि उसने जैसे ही उस लड़के को मारा था तो उसके सर पर बहुत खून लग गया था। वहाँ पर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगती हैं। वो सोच रही थी कि शायद यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उस लड़के को भी मार दिया है जो कि कातिल था। तभी एक लड़की वॉशरूम की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी उसका पैर फंसता है। वो नीचे आकर एक लड़की के ऊपर गिरती है। वो जैसे ही उस लड़की को देखती है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं क्योंकि ये वही लड़की थी जो स्वयं से लड़ रही थी। उससे भी किसी कातिल ने मार दिया है। वो लड़की अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाती है। वो उनसे कहती है कि अब तो वो लड़का भी मर गया जो कि कातिल था, तो अब इसे किसने मार दिया। तभी एली कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसे नेट ने मारा है क्योंकि नेट ही यहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो कि बाहर से आई हुई है। क्योंकि जब ये यहाँ पर आई थी तो मैंने इसके बारे में चेक किया था, ना ही इसका यूनिवर्सिटी में नाम है और ना ही कोई इसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, तो ये है तो है कौन। मुझे तो लगता है कि इस नेट ने ही सभी को मारा है। एली की ऐसी बातों को सुनकर तो अब स्वयं को भी यकीन होने लगा था कि हाँ, नेट ने ही इसको मारा है और नेट ही है ऐसी कातिल। अब वो इन बातों के बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब नेट एक कातिल है, इसलिए एली उसको घर के बाहर निकाल देती है। लेकिन घर के बाहर तो बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान और बारिश चल रही थी, लेकिन उसे ऐसी बारिश में ही बाहर निकाल दिया गया। नेट वहाँ पर भीग रही थी इसलिए वो स्वयं की गाड़ी के पास आती है। वहाँ पर वो देखती है कि शीशा तो खिला हुआ है, इसलिए वो वहाँ से उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है। उसके अंदर बैठकर वो अपने कपड़ों को चेंज करती है और कुछ खाने को खाती है। अब नेट कार के अंदर से बाहर निकलकर घर की तरफ जाकर देखने लगती है लेकिन तभी उसकी नजर शीशे के पार पड़ती है जहाँ पर एली अपनी गन को साफ कर रही थी। वो गन उसकी मॉम की थी और वो वहाँ से चुरा रही थी। नेट को लगता है कि हाँ, अब शायद यही कातिल है, इसलिए वो सबको बताने के लिए घर के अंदर जाने लगती है लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। नेट घर के चारों तरफ घूमकर देखती है तो उसको पीछे से एक अंडरग्राउंड वाला रास्ता मिल जाता है। वो उसके रास्ते से अंदर आ जाती है। नेट घर के अंदर आकर स्वयं से कहती है कि यह एली ही है कातिल क्योंकि इसके पास एक गन है, मैंने उसको देखा है। लेकिन नेट की बातों का कोई यकीन ही नहीं करता क्योंकि उसने उनका विश्वास तोड़ दिया था क्योंकि वो पहले ही बहुत ही कातिल के रूप में उनके सामने थी। नेट खुद पर भरोसा दिलाने के लिए स्वयं से कहती है कि मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि तुम मेरी मॉम के बारे में न जान सको क्योंकि मेरी मॉम की पहले ही मौत हो चुकी है और अगर मैं तुम्हें बताती कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती तो तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं करती और अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आती तो मुझे तुम्हें अपनी मॉम के बारे में भी बताना पड़ता, जो कि बिल्कुल ही असंभव है क्योंकि मैं अपनी मॉम के बारे में बताना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है इसलिए मुझे बताना ही होगा। मेरी मॉम किसी चाय वाले के साथ भाग गई थी, अगर मैं इस बारे में तुम्हें बताती तो तुम मुझसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करती। स्वयं को उस पर यकीन हो जाता है इसलिए वो उसको गले लगाती है लेकिन एली उससे कहती है कि मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ये कातिल ही कातिल है और इसने एक नहीं बल्कि तीन खून किए हैं। लेकिन तभी वो साइड में खड़ी हुई लड़की उससे कहती है कि एली, तुम इतना हवा में मत उड़ा करो, तुम इतनी अमीर भी नहीं हो जितना तुम बनती हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पार्टी में शामिल होने के लिए क्यों आई थी और तुम नेट पर आरोप डाल रही हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही उसको मारा है। उसने जैसे ही एली को गरीब बोला तो एली को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, उन लोगों में लड़ाई होने लगती है इसलिए गुस्से में एली उसके पैर में गोली मार देती है। गोली लगने की वजह से वो लड़की बहुत भड़क जाती है इसलिए उन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। एली अपने आप को बचाने के लिए उसे गोली मार देती है लेकिन अब दूसरी गोली उसके पेट में आकर लगी थी जिस वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। उसकी मौत होने की वजह से एली बहुत डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब शायद नेट और स्वयं उसे नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी गन के सहारे ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन स्वयं और नेट उसका पीछा करती है। नेट उसकी पीछे की सीढ़ियों से आ रही थी जबकि स्वयं उसके सामने ही चल रही थी। जैसे ही नेट को लगता है कि वो स्वयं पर गोली चला देगी तो वो उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है। नेट उससे गन छीनने लगती है लेकिन गन छीनने के चक्कर में ही एली उससे नीचे गिर जाती है। वो सीढ़ियों की तरफ से नीचे गिर गई थी। एली नीचे गिरकर मरने से पहले नेट से कहती है कि देखो, स्वयं तुम्हें धोखा दे रही है, उसने तुमसे कुछ छुपाया है। नेट को स्वयं पर भरोसा नहीं होता इसलिए वो उससे दूर हट जाती है। वो सोचती है कि इसने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं, पक्का इसने कुछ न कुछ तो मुझसे छुपाया है। वो लोग पूरी रात एक दूसरे के दूर दूर कमरे में गुजार देते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो नेट वहाँ से बाहर निकल कर आती है लेकिन उसके पीछे से ही तुरंत ही स्वयं भी उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन वो उसको दूर हटाते हुए उससे कहती है कि लाओ, पहले मुझे अपना फोन चेक कराओ क्योंकि एली ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन
लेकिन वो उसे अपना फोन नहीं देती। अब उन लोगों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो उसका फोन छीन रही थी। लेकिन वो लड़ाई करते करते एक पूल में आकर गिरती हैं। जैसे ही नेट उस पूल से बाहर आकर उस मोबाइल को उठाती है तो उसमें वो देखती है कि वो लड़का जिसका वो घर था वो एक शैंपेन की बोतल को उसी तलवार से खोल रहा था जिस तरह से स्वयं के आने पर उसके दोस्त ने खोली थी। लेकिन जब उस लड़के ने शैंपेन की बोतल को खोलना चाहा तो वो तलवार उसके गले में ही लग गई और वो लड़का खुद ही मर गया। लेकिन इन सब लोगों को लगा कि उस लड़के को किसी कातिल ने मारा है, मतलब इन्हीं के किसी साथी ने मारा है। और अब वो लड़का भी आ जाता है जो कि शाम झगड़ा कर गया था। वो लड़का इतनी सारी लाशों को देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या। जैसा कि इन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर कोई कातिल है तो कातिल तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, बल्कि इन लोगों की बेवकूफी थी जो कि इन लोगों ने अपने गेम को ही आगे बढ़ा दिया। और इन लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ पर हम में से ही किसी ने इस लड़के को मार दिया। वो लड़का तो खुद ही मर गया और इन लोगों ने अपने दोस्तों को आपस में ही लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, हमें किसी भी बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सबकी बातों को सुनना चाहिए और सभी बातों पर अमल करना चाहिए। कभी कभी देखा हुआ भी सच नहीं होता और सुना हुआ सच हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो